ईश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के पाठ नंबर 2 मेहनत की कमाई उसके बारे में पढ़ेंगे। मेहनत क्या होती है? देखो बच्चों, हम छोटा सा छोटा कार्य भी करते हैं और अपना मन लगा के करते हैं। तो मन लगाकर जो हम कार्य करेंगे उसे हम मेहनत, अपना परिश्रम करते हैं। आप पढ़ाई भी करते हो तो बहुत मन लगा के करते हो। घर पर आप देखोगे कोई छोटी सी बच्ची है, छोटी बहन है, वो अपनी माँ के पास जाती है, उसकी माँ खाना बनाती रहती है। वो भी अपनी मम्मी से ज़िद करती है कि माँ मैं भी आपके साथ में रोटी बनाऊंगी। अब उसकी रोटी चाहे वो गोल बने, चाहे तिरछी बने, चाहे आड़ी बने, लेकिन उसे उस रोटी को बनाने में इतना आनंद मिलता है क्योंकि वो उसकी मेहनत की होती है, उसने उसमें परिश्रम करा है। पहले उसने रोटी बनाने, गोल बनाने का प्रयास भी किया लेकिन उससे नहीं बन पाई, और अंत में जब वो कहती है कि मम्मी मैं यही रोटी गोल जो नहीं बनी है मैं वही रोटी अपनी खाऊंगी, क्योंकि उसे उस रोटी को खाने में इतना आनंद मिलता है क्योंकि वो उसने खुद की अपनी मेहनत से बनाई है। तो आज हम इसी मेहनत के बारे में पढ़ेंगे, मेहनत की सीख, जिसमें एक पिताजी होते हैं, वो अपने बेटे को इस मेहनत के बारे में शिक्षा देते हैं। वो बेटा आलसी होता है, निकम्मा होता है, कुछ काम नहीं करता, तो उसके पिता उसको किस तरीके से अपनी सीख देते हैं मेहनत करने की। तो आओ हम चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। कि एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा ला। एक अमीर बाप होता है, तो अमीर बाप जब अपने बेटे को कहेंगे तो उसके पास धन दौलत की तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को सीख देना चाहता है कि तुम आलसी मत बनो। तो एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा ला। अब जो लड़का था वो लापरवाह था, यानी उसे कोई चिंता नहीं थी, किसी बात की उसको चिंता नहीं थी। निर्लज, यानी उसको कोई लज्जा यानी शर्म भी नहीं थी, उसे किसी चीज़ की शर्म भी नहीं थी। काम करने की उसकी आदत नहीं थी, यानी उसको काम करने में बहुत आलस आता था। जैसे अपन ने पढ़ा कि उसको आलसी था, तो उसको काम करने में भी बहुत आलस आता था। सीधे माँ के पास गया वो अपने। अब उसके जब पिताजी ने कहा कि भाई कुछ कमा के ला, तो वो पहले क्या करता है, वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसको काम करने में जोर आता तो वो काम तो करेगा नहीं। तो सीधे माँ के पास गया और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। जैसे अपन भी, कोई बच्चे आलसी होते हैं, घर जो होमवर्क नहीं होता है अपना, तो अपन भी सीधे मम्मी के पास में जाते हैं और मम्मी के पास जाके रोने लग जाते हैं कि मम्मी आज आप मेरा होमवर्क कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है। हम इस तरह के बहाने बनाते हैं। तो वैसे वो अपनी माँ के पास गया। अब माँ के पास गया तो रो धोकर उसने मिन्नतें यानी प्रार्थना की। अपनी माँ से क्या करी, उसने प्रार्थना करी कि उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। अब माँ, आप जानते हो कि कैसी होती है, उससे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है। तो उस माँ से अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। अब उस माँ ने उसको क्या किया, एक बक्से से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। रात को फिर उसके पिताजी उसको बुलाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको मेहनत करने के लिए कहा था। तो उसके रात को उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? उसके पिताजी ने प्रश्न किया कि बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से 1 रुपया निकाल के दे दिया, क्योंकि उसने मेहनत से तो कमाया नहीं था, उसने तो अपनी माँ से ले लिया था। तो उसने निकाल दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, जो पिताजी थे उसके अनुभवी थे, तो वो सब समझ गए कि जा इसे कुएं में फेंका। अब उसके पिताजी ने उसे क्या कहा कि इस पैसों को कहाँ पर फेंक के आना है, उसको कुएं में फेंक कर आना है। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। जो उसका बेटा था उसने, क्योंकि उसके कमाया हुआ नहीं था, अगर उसकी मेहनत की कमाई होती तो उसे बहुत जोर आता उस फेंकने के, काफ़ी सोच विचार वो करता, लेकिन उसने कोई सोच विचार नहीं किया, उसने उस रुपये को कुएं में डाल दिया। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो कि वो लड़का है, वो पैसे को किस में डाल रहा है, कुएं में डाल रहा है। अगले दिन पिता ने फिर कहा, अगले दिन पिताजी भी उसको छोड़ने वाले नहीं थे, उसको मेहनत करना सिखाने का उन्होंने प्रयास किया। जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। अब उसको शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई कि आज उसको क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। जब अपन भी कोई काम नहीं करते हैं तो माँ अपन को भी सज़ा देती है, तो उसके पिताजी ने भी उसको सज़ा दी कि आज तुझे ये काम नहीं किया तो तुझे क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। अब लड़का अपनी बहन के पास जाके रोने लगा। पहले वो अपनी माँ के पास गया, क्योंकि माँ से वो रुपया ले चुका था, तो उसे पता था मम्मी तो देगी नहीं, तो वो गया अपनी बहन के पास। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन भी होती तो बहुत स्नेही होती है, अपने भाइयों से बहुत प्रेम रखती है, तो भाइयों का रोना धोना उससे देखा नहीं गया, तो उसने, बहन ने एक तरस खाकर 1 रुपया उस भाई को दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू कमा कर लाया?
लड़के ने जेब से निकाल कर फिर 1 रुपया दे दिया। अपने पिता के सामने क्या रख दिया? 1 रुपया रख दिया। लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया अपने बाप के सामने रख दिया। फिर बाप बोला जा इसे कुएं में फेंका, क्योंकि अब उसकी मेहनत से कमाया हुआ नहीं था, इसलिए लड़का ने फिर झटपट वही काम किया, उसको वापस से कुएं में डाल दिया। अब देखो, अब अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, क्योंकि उन्होंने भी चालाकी की, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बार बार ये अपनी मम्मी से और अपनी बहन से ये पैसे ले लेगा। इसलिए अब की बार अनुभवी पिता ने क्या काम किया? उन दोनों को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा कि जा कुछ कमा के ला। फिर तीसरे दिन फिर कहा कि अब तू जाकर कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर वही शर्त रख दी कि उसको रात को क्या नहीं मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। अब उसको चिंता होने लगी, क्योंकि रात को भोजन नहीं मिलेगा अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, यानी कोई उसको देखने वाला नहीं था, क्योंकि माँ को और बहन को तो पिताजी ने बाहर भेज दिया। अब उसकी कौन सुध ले? विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। फिर वो विवश हो गया काम करने के लिए, और वो शाम को कहाँ गया? मजदूरी ढूंढने के लिए गया कि कहीं पर उसको कोई कार्य मिल जाए। एक सेठ ने कहा कि मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब एक सेठ मिला उसको रास्ते में, उसने कहा कि मेरा जो ये बक्सा है, संदूक है, सामान से भरा हुआ है, ये उठाकर तू उसको वहाँ रख दे, मैं तुझे क्या दूंगा? 4 आने रुपए दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। यानी जब माँ बहन सब बाहर चले गए, फिर उसको मजदूरी के लिए जाना पड़ा, तो उसके बाद उस अमीर बाप के बेटे ने उस संदूक को उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, इतना मेहनत या परिश्रम करने वाला, इसलिए वो बहुत अधिक थक गया। उसके पाँव काँप रहे थे, यानी पाँव हिल रहे थे। गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने इतना भारी संदूक उठाया, तो इससे पहले कभी काम नहीं किया। अपन भी कभी काम नहीं करते हैं और एकदम से अपन को काम करने के लिए कहते हैं तो पसीने पसीने पहले हो जाते हैं, तो वैसी हालत उसकी हो गई। रात को बापू ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला जा इसे कुएं में डाला। अब की बार पिताजी ने तो वही 2 दिन से वही क्रम चल रहा था, तो आज फिर वही कहा कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के को अब क्रोध आ गया। आज तो स्वाभाविक ही था ना क्रोध आना। आप सभी जानते हो कि उसके क्रोध किस कारण से आया, क्योंकि आज उसके पैसे किसी के चुराए हुए नहीं थे, ना किसी से उसने मांगे थे। आज पैसे कैसे थे? उसकी मेहनत के थे। वह बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है। उस बेटे ने क्या कहा? आज ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, और आप कहते हैं मैं इसे कुएं में डालूं? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए, और अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, क्योंकि अब उनके पिताजी को समझ में आ गया था। अब उनके पिताजी को समझ में आ गया था कि अब मेरा बेटा है वो मेरे व्यापार को संभालने योग्य बन गया है। तो इसमें से कुछ प्रश्न आपके जो बन सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न, जो अमीर बाप का जो बेटा था उसने पहले रुपया किससे मांगा? तो अपनी माँ से मांगा, फिर दूसरी बार बहन से मांगा, और तीसरी बार उसने एक सेठ का कौन सी वस्तु उठाई थी? संदूक उठाई थी। तो इस प्रकार से आप इस कहानी से ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भी लगातार कोई भी कार्य करें तो मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यही हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।